तो मैंने उनसे ये कहा कि ये मैच एक हार नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी फील्डिंग और हमारी बॉलिंग जो है इसके असल जिम्मेदार कौन है? बॉलिंग कोच हैं या फिर हमारे मिकी आर्थर क्या कर रहे हैं? फजूल की तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं, हम नए नए तजर्बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए ना कि मिकी आर्थर जैसा शख्स जो आपको मुकम्मल अवेलेबल नहीं है, उसको आपने टीम डायरेक्टर का ओहदा किस तरीके से दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं चीज़ें। जी, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि आज ये शो करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, मतलब मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये करेगी। एटलीस्ट ठीक है, बड़ी टीमों के साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, लेकिन कल तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम थी जिसको आपने सिखाया, बताया कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। और आज ही जो कल उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी है, वो शिकस्त नहीं दी बल्कि वो 8 विकेटों से ज़ख्म दिए हैं, और ना जाने ये ज़ख्म कब बढ़ेगा। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे, ठीक है सही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई है, और सिर्फ कप्तान ही क्या ज़िम्मेदार है इन तमाम शिकस्त का? टीम मैनेजमेंट कहाँ है, कोच कहाँ है, टीम डायरेक्टर क्या कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। जी, इस हवाले से हमने बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मंसूर अली शेख साहब को कि आजकल वो सोशल मीडिया में बहुत अच्छे तबसरे कर रहे हैं। जी, हमको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कल का मैच था, क्या तासुरात हैं, कितना दुख हुआ? दुख की तो खैर कोई मुझे लगता है कि अब हद ही नहीं रही है, क्योंकि जो चीज़ें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिनको हमने सोचा भी नहीं होता है, वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। कम से कम अफ़गानिस्तान से इस शिकस्त की मैं तवक्को उस वक्त भी नहीं कर रहा था जब पाकिस्तान ने 282 रन बनाए थे। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो है कम से कम अपने इस टोटल का इसको डिफेंड कर पाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी भी जगह उनको काबू में करने में नाकाम रहे। पहले तो हमने उनकी बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप बनवाई, उसके बाद हम जिस तरीके की हमने फील्डिंग की है, जिस तरीके से हमने बॉलिंग की है, जिस तरह हमारे कप्तान ने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं, उनमें कहीं ऐसा कोई भी शायबा नज़र नहीं आया कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं या हम जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये इस कदर दुख की बात थी। रात को मेरे भतीजे का दाइम का मुझे मैसेज आया कि बड़े पापा ये क्या हो रहा है, और ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी हम हार गए हैं आसानी के साथ, और बाबर आजम कैसी कप्तानी कर रहा है। तो मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। हम खाने के लिए बैठते हैं, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। मैं उसको इतने गुस्से में था कि मेरी वाइफ कहने लगी छोड़ें, ये सब तो होता ही रहता है, आप खाना तो पाएँ कम से कम। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये मैच एक हार नहीं है, ये एक ऐसा ज़ख्म है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी अब अफ़गानिस्तान की टीम सामने आएगी, इस शिकस्त को हमेशा हमारे सामने ला के रखा जाएगा, और जिसका जवाब हमारे पास कभी भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, कभी भी कुछ नहीं होगा। हम पहले इंडिया से हारते थे तो हम ये कहते चलो ठीक है, अगली बार हम जीतेंगे और अगली बार हम ज़रूर ऐसा कोई कारनामा अंजाम ज़रूर देंगे। तो फिर इंडिया से ही जो वर्ल्ड कप में अभी तक हम 8-0 से उनको बर्दारी हासिल हो गई, उनको हम हरा नहीं सके। और जब भी कोई बात होती है तो हमेशा इंडिया वाले हमेशा ही दलील करते हैं, तस्वीर का निशाना बनाते हैं। और अब तो हद ही हो गई कि अफ़गानिस्तान के हाथों इतनी बड़ी शिकस्त होगी 8 विकेटों से। तो क्या समझते हैं कि हमारी फील्डिंग और हमारी बॉलिंग जो है इसके असल जिम्मेदार कौन है? बॉलिंग कोच हैं या फिर हमारे मिकी आर्थर क्या कर रहे हैं? देखिए, शिकस्त चाहे एक विकेट से हो, एक रन से हो या 8 विकेटों से हो, शिकस्त एक शिकस्त होती है। छोटी टीम के खिलाफ आपका हार जाना किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिस जगह हम आज खड़े हुए हैं, अगर आप पिछले साल भर से जायज़ा लें, दूसरी टीमें जो हैं वो 4 साल के दौरान एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के दरमियान तैयारियां करती हैं, अपनी खामियों और खूबियों को सामने रख के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। मगर ऐसा लगता है कि हम 4 साल के दौरान सिर्फ साजिशें करते हैं, हम फजूल की तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं, हम नए नए तजर्बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए ना कि मिकी आर्थर जैसा शख्स जो आपको मुकम्मल अवेलेबल नहीं है, उसको आपने टीम डायरेक्टर का ओहदा किस तरीके से दे दिया। जो आज तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से, जो मिकी आर्थर को, ग्रांट ब्रैडबर्न को, मॉर्गन मोर्कल को बातें सुना रहे हैं कि जी बैकरूम स्टाफ के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी टीम को सिखा सकें। तो आप बराह करम ये याद रखें कि इन तमाम लोगों को कौन लेके आया था।
नजर सिटी साहब लेकर आए थे। गुज़िश्ता जो चेयरमैन थे उनका ये फैसला था। उनको बहुत लोगों ने ये बात को समझाई और उन्होंने बताई कि जब कोच आपके सामने मौजूद ही नहीं होगा वो किसी तरीके से क्या सिखा सकेगा, क्योंकि हम माजी में ये भी देख चुके हैं कि जो कोचेज़ हमारे साथ थे वो भी हमें वो सिखाने में कामयाब नहीं हुए जो वो सिखाना चाहते थे। तो ठीक बात ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर ज़रूर है, मगर ऑनलाइन कोचिंग अब भी मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो तमाम टीमें इतने बड़े बड़े मुआवजे देकर कोचेज़ को अपने साथ न रखती और उनसे घर बैठ के मशवरे ले लेती और अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ा देती। जी, जब जिस वक्त बात उन्होंने की थी नजर सिटी ने कि ऑनलाइन कोचिंग के बारे में उनको कहा गया था, वो बहुत ज़्यादा वो इसरार कर रहे थे, जबकि मिकी आर्थर ने तो मना भी कर दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी इंगेज है काउंटी क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बात वही है कि ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन क्रिकेट हो या ऑनलाइन स्टडी हो, हमने भी देखा कोविड के ज़माने में ये चीज़ें मुतारिफ तो हुई थी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आया था। और आज भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में भी इसका जो ख़तरनाक नतीजा आ चुका है।